अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कोहाट बड़ा ही इंपॉर्टेंट जलसा जहां से 4 अहम तरीन ऐलानात किए गए और डायरेक्ट अब मुक़्तदरा पर तनकीदी वार किए जा रहे हैं। वहां से क्या सुहेल खान अफरीदी जो है इनकी सफ़ों में आग लगाने की तैयारी कर चुका है। इनका कहना है कि इमरान खान की मकबूलियत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, हाफ भी नहीं रह चुकी। वो मकबूलियत का अंदाज़ा वहाँ से लगाया जा सकता है कि जेल में पुशअप करते हुए इमरान खान की अब से कुछ देर पहले एक तस्वीर वायरल होती है जिसने जंगल की आग की तरह हर जगह तबाही मचा दी है और उसको ट्रेंड बना दिया है। तो एक तस्वीर जो है वो ट्रेंड बना देती है और ये लोग कह रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर आधी से भी कम रह गई है। अब बात यह है कि दूसरी तरफ खान का जेल से एक अहम तरीन पैगाम भी इस वक्त सामने आया है कि आज़ादी या मौत। और सुहेल खान अफरीदी ने कह दिया है कि अब या तो आज़ादी हासिल करके उठेंगे या फिर मौत यानी कि कफन में वापस आएंगे। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इन सारी अहम तरीन चीज़ों पे बात करेंगे। रिक्वेस्ट है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोहाट जलसे के हवाले से। बड़ा अहम तरीन ये जलसा है, अहमियत का हामिल है ये जलसा। जुनैद अकबर ने कहा कि जलसे में जो है वो कॉल देनी है अचकज़ई साहब ने। जैसे ही वो कॉल देते हैं, दिन हो रात हो, एक लफ्ज़ उन्होंने बोलना है और उसके बाद हम लोग तैयार हैं, हमने पीछे मुड़कर नहीं देखना। फिर अडयाला के बाहर जो है एहतजाज करना है, अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करना है, वहाँ जाना है या डी चौक जाना है, हम कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। वो कहते हैं कि आपका टाकरा जो है अब गलत किस्म के लोगों से हो गया। जो आप लोग समझ रहे हैं कि आप कुछ भी कर देंगे, तो इस बार आपने बड़े गलत लोगों के साथ पंगा ले लिया है। तो अगर आप एक बंदे को या हज़ारों बंदों को जो है गोलियां मारेंगे तो आप एक लम्हे बाद बाकी लोगों को जो है सीनों समेत सामने अपने खड़ा पाएंगे। वो कहते हैं कि जी आप लोगों में फिरौनियत है, आप लोगों से अवाम इस हद तक नफरत करती है कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। आपकी फिरौनियत जो है वो आसमान पर पहुँच चुकी है और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। उन्होंने कहा कि अब आपसे कोई डरेगा नहीं क्योंकि आप जो हैं वो इस काबिल भी नहीं है कि लोग आपसे नफरत करें। इस वक्त अवाम आपसे शदीद नफरत करती है। और ये बड़े हॉरिबल, बड़े सख्त किस्म के अल्फाज हैं जो बोले गए हैं जुनैद अकबर साहब की जानिब से कि आप में फिरौनियत है और आपसे लोग बड़ी नफरत करते हैं और शदीद नफरत करते हैं। ये नफरत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। ये अवाम अक्सरियत की है और वो कहते हैं कि ये 2% के लोग जो हैं या 2% के मौलवी ये किसी भी सूरत जो है मायने नहीं रखते। या आपके कहने पर उठते हैं, बैठते हैं, तारीफ़ें करते हैं। आप आम आवाम को इस तरह से नहीं लें। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी कड़वी बातें की। उन्होंने कहा कि जी करोड़ों की आबादी है और वो इमरान अहमद खान न्याजी के साथ खड़ी है और वो उस पर लानत भेजेंगे जिस पे इमरान खान लानत भेजेगा। जिनसे नफरत करते हैं उन पे तो वो दिन रात लानतें भेजते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जी राज इमरान खान का है, पॉलिसी भी इमरान खान की होगी और आपसे सिर्फ लोग नफरत करेंगे क्योंकि आप इस वक्त के यजीद हैं। फिर इंतज़ार किया जा रहा था सुहेल खान अफरीदी का। सुहेल खान अफरीदी साहब आते हैं, उन्होंने कहा कि जी मैंडेट चोर, सबसे पहले उन्होंने पंजाब से आगाज़ किया। उन्होंने कहा मैंडेट चोर जिसने लाहौर की आवाम का मैंडेट जो है वो चोरी किया हुआ है, मैंडेट पर डाका डाला हुआ है और जाली तरीके से लाहौर की सीएम बन के बैठी हुई है, वो मुझे मशवरे दे रही है। जो खुद जो है वो कहते हैं कि 2 नंबर तरीके से आई है, गलत तरीके से आई है, जाली तरीके से आई है, वो मुझे मशवरे दे रही है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि जेल से इमरान खान ने अहम तरीन पैगाम दे दिया है और ये बहुत बड़ा पैगाम है। वो कहते हैं कि आज़ादी या फिर मौत। अब यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान ने फ़ाइनल कॉल दे दी है, फ़ाइनल बता दिया है कि या तो अब आज़ादी होगी या फिर मौत होगी। तो अब सुहेल खान अफरीदी कहते हैं कि इस बार जब हम जाएंगे तो या तो आज़ादी हासिल करके आएंगे या फिर हम लोग कफन में वापस आएंगे। हम हर चीज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। डेट का ऐलान उनकी जानिब से नहीं किया गया लेकिन बहुत कुछ वो क्लियर कर चुके हैं। बड़े इंपॉर्टेंट 4 अदद मैसेजेस वो मुक़्तदरा तक जो है वो पहुंचा चुके हैं। मुक़्तदरा तक वो क्लियरली बता चुके हैं कि जी क्या क्या मामलात हैं। अब देखिए खान ने जो चीज़ें समझ आ रही हैं वो फ़ैसला कर लिया है कि अब चाहिए क्या, लेकिन पीटीआई थोड़ा सा वेट करना चाह रही है। इस सारे के सारे मामले का जो इम्पैक्ट है यकीन करने बड़ा खौफनाक है और ये बड़ी खौफनाक हद तक चीज़ें अब आगे जाएंगी। दूसरी तरफ एक तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है इमरान अहमद खान न्याजी की पुशअप लगाते हुए, जहाँ पर हमने देखा कि 2 पुलिस अफसरान जो हैं, पुलिस वाले जो हैं वो खड़े हुए हैं वहाँ पर। तो इस तस्वीर की सोशल मीडिया पे इतनी धूम मच गई है, जंगल की आग की तरह ये तस्वीर फैल चुकी है। खान ने डार्क ब्लू कलर का ट्राउज़र पहना हुआ, ग्रे टी-शर्ट पहनी हुई है, पुशअप्स लगा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये एआई है, कुछ लोगों ने कहा कि जी अभी तो
ऐसा भी हो सकता है कि सर्दियां हैं तो उन्होंने पीछे जो है वो जो कपड़े पहने हुए हैं दो पुलिस वालों ने और इमरान खान ने, इतनी सर्दी में वो इस तरह से टी शर्ट पहन के, और उन्होंने भी कोई मोटे कपड़े नहीं पहने हुए, तो फिर किसी ने कहा कि पुरानी तस्वीर भी हो सकती है। फिर किसी ने ये भी बात बोली कि ये हर चीज़ की जासूसी तो इमरान खान की जाती है, किसी ने वीडियो बनाकर भेजी होगी तो वहाँ से ये तस्वीर निकाली गई होगी और ये तस्वीर पुरानी भी हो सकती है। अब ये तस्वीर खान की है या AI से है, बात सिर्फ इतनी है कि मुखालफिन की सफ़ों में आग लग चुकी है, वो पागल हो चुके हैं और ये तस्वीर जंगल की आग की तरह फैल चुकी है कि इमरान खान इनको तिगनी का नाच नचाने के बाद भी पुशअप्स ही लगा रहे हैं। तो ये जो सोचते हैं कि इमरान खान को हम मेंटली टॉर्चर करेंगे तो वहाँ से ये इम्पैक्ट आता है, ये चीज़ें आवाम में कन्वे होती हैं कि वो तो बड़ा रिलैक्स है, वो तो अपना जिम कर रहा है और अल्लाह पे तवक्कल करके बैठा हुआ है, उसको पता है गलत और सही हमेशा जीत जो है वो सही की होती है। इस हवाले से आपकी कीमती राय की अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।